आचार्य भगवंत कहते हैं कि हे सुधीजन, चिंतामणि रत्न के समान अपने इस मनुष्य भव को पंचम काल की दुहाई दे करके बर्बाद मत करो बर्बाद। अंदर झांक करके देखो कि मैं कैसा हूँ। अंदर झांको, अभी मैं बाहर झांक रहा हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं जैसे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन का समय है, तुम्हारा कोरोना तो जो पुण्यात्मा है उसका तो लॉकडाउन हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। वो हमेशा अपने में झांकता है। चातुर्मास में शरीर के कदम थमे हैं, लेकिन उसके मन के, उसके वैराग्य के, उसके ज्ञान के कदम तो चातुर्मास में भी निरंतर विहार कर रहे हैं। अंतर इतना है, अभी क्षेत्रों में बिहार चलता है, कभी राजस्थान में तो कभी बिहार में बिहार, कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य को प्रदेश बना लेता है। लेकिन अंतरात्मा चातुर्मास के दौरान भी वो योगों में बिहार करता है, योगों के बिहार से उपयोग की सिद्धि कर लेता है। अब तुम चाहो कि सीधे उपयोग में पहुंचो, योगों को कोई संभव नहीं है। योगों की शुद्धि से आप उपयोग को प्राप्त कर सकते हो, और योग यदि ढंग का नहीं हुआ, ढोंग हुआ, तो भी कुछ मिलना नहीं है। ध्यान रख लेना, केशों का लुंचन केवल मुंडन हो जाएगा, उपवास लंघन हो जाएगा, घर छोड़ दिया, इसका तात्पर्य ये नहीं है तुम योगी बन गए, साधक और साधिका बन गए। घर छोड़ने वाले जिस पर छत भी नहीं है, तमाम फुटपाथों पर पड़े हैं, देखो जाकर के। आचार्य भगवंत कहते हैं, रे सुधी श्रावक, मत भाग, मत परिवार के पीछे भाग, मत मित्र के पीछे भाग, मत शत्रु के पीछे भाग। सुन ले जिनवाणी को, ये जिनवाणी तुझे इस ओर से उस ओर पहुंचा देगी। रोज खाता है, रोज पीता है, रोज सोता है, फिर भी रोता रहता है। तोता भी रोता है। तोता से पूछा क्यों रोता है, उसने कहा मैं भी पहले तेरे जैसा था, मैं भी पाप करता था, कभी दान नहीं किया, कभी सही बात नहीं कही, इसलिए आज मैं बन गया तोता, इसलिए मैं हूँ रोता। ध्यान रखना, आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर सम्यक दर्शन पंचम काल की दुहाई मत दो, अपनी क्रियाओं को अच्छा करो। यदि आपने क्रियाओं को अच्छा कर लिया तो प्रश्न उठता है किस क्रिया को अच्छा किया जाए, किस क्रिया को अच्छा किया जाए। रात में अन्न छोड़ दूं तो क्रिया अच्छी हो जाएगी क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं कि सुधी श्रावक, तेरी एक क्रिया नहीं है, दो क्रिया नहीं है, 10 क्रिया नहीं है, 20 क्रिया नहीं है, पूरी 53 क्रिया तेरी हैं। उनको करने का मन बना, उद्योग कर, अपने पुरुष को जगा। श्रावक की 53 क्रिया 149वीं कारका में आचार्य भगवंत कहते हैं, गुण वै तब समपणिमा, दानम जल गालिणम अनाथमिदम, दंसणाण चरितम, किरियाते वर्ण सावया भड़िया। गुण वै, गुण माने गुण, वै माने व्रत, तप माने तप, सम समता, पड़िया पड़िमा प्रतिमा, दानम दान, जल गाड़नम जल छानना, अनर्थमिदम रात्रि में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना, दंसणाण चरितम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सावया श्रावक की तेवर्ण 53 क्रियाएं बढ़िया।
कही गई हैं। क्या? गुण 8 मूल गुण, वय 12 व्रत, तप 12 तप, सम यानी कि समता परिणाम, परिमा 11 प्रतिमा, दान 4 प्रकार का दान, जल छानना और रात्रि में भोजन नहीं करना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 53 क्रियाएं किसकी हैं? आपकी क्रियाएं हैं। कितनी क्रिया करते हैं अपन? विचार करना। बिना नींव का वृक्ष ठहर नहीं सकता, बिना नींव की इमारत टिक नहीं सकती, और बिना नींव का इंसान आत्मा कभी श्रावक कहला नहीं सकता। आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसने इन 53 क्रियाओं को साध लिया, यानी कि 8 मूल गुणों का पालन। पूर्व में 8 मूल गुणों की चर्चा हुई थी। बड़े, पीपर, पाकर, उमर, कठुमर, मध्य, मास, मधु। इन 8 मूल गुणों का पालन करना, 12 व्रत, 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परमाणु व्रत, 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, 4 शिक्षा व्रत, सामायिक प्रोषदोबास, भोगो भोग परिमाण और अतिथि संविभाग, 12 तप, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, 6 अंतरंग तंग प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, और 6 बहिरंग तप अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और काय क्लेश। समता यानी कि समता परिणामों को रखना, कसायों को मंद करना, 11 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदोबास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति यानी कि रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ प्रतिमा, परिग्रह आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। 4 प्रकार का दान, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान और अभय दान। जल गालन, जल को छान करके इस्तेमाल करना, रात्रि भोजन नहीं करना और 3 रत्नत्रय। ये श्रावक के कुल 53 क्रियाएं कही गई। अब 53 क्रियाओं पर हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इनमें से कर्ता बुद्धि तो है हमारी। बेटे से पूछते हैं पिताजी, क्या पूछते हैं पिताजी? याद है ना, राजा पहुपाल ने पूछा था, किसके भाग का खाती हो बेटी? तो क्या कहा सुर सुंदरी ने? आपके भाग्य का खाती हूँ। पिता फूल करके कुप्पा हो जाता है। और मैना सुंदरी से पूछा कि बेटी किसके भाग्य का खाती हो? तो उसने कहा अपने भाग्य का खाती हूँ। तो फूल के पटक गया। कर्तृत्व बोध जिस बच्चे ने कराया, पिता का क्रोध जग गया। बोध जगना चाहिए था, क्रोध जग गया। आचार्य भगवंत कहते हैं कि कर्तव्य बुद्धि मत रख, कर्तव्य बुद्धि का ध्यान रख। तेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य बुद्धि को छोड़ दे। कर्तव्य बुद्धि छोड़ निज कर्तव्य पर कुछ ध्यान दो। हम कर्तापने का ध्यान रखते हैं, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है। अगर तुमने ऐसे बच्चे को जन्म दिया है तो तुम खुद ऐसे क्यों नहीं बन पाए? जिसका बेटा आज योगी बना बैठा है, जिसकी बेटी आज आर्यिका बनी बैठी है, तुम खुद क्यों घर का त्याग नहीं कर पाए? आचार्य भगवंत कहते हैं इन 53 क्रियाओं को वो ही कर सकता है जिसने अपने जीवन में ज्ञान का अभ्यास किया हो,
स्वाध्याय को पढ़ा हो, आगम का गुण अध्ययन किया हो, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञानाभ्यास के बिना मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। 150वीं कारका में कहते हैं, राणेण झाण सिद्धि झाणा दो सब कम्मणे झरणम निजरण फलम मोक्षम राणाभासम तदो कुज्जा। राणेण ज्ञान से, झाण सिद्धि ध्यान की सिद्धि होती है। झाणा दो ध्यान से सब कर्म निर्जरणम सभी कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरणम फलम मोक्षम और निर्जरा का फल मोक्ष होता है। तदो इसलिए राणाभ्यासम ज्ञानाभ्यास कुज्जा करना चाहिए। क्या? ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, ध्यान से अष्ट कर्मों की निर्जरा और निर्जरा का फल मोक्ष की प्राप्ति। अतः भव्य आत्माओं को ध्यान की सिद्धि के लिए ज्ञान का अभ्यास बेहद आवश्यक है। कारण पंचम काल की दुहाई देते हो ना, पंचम काल है, कैसे करें कैसे करें, तो उन्होंने कहा मत ध्यान करो। आप पर ध्यान नहीं होता तो मत करो, ध्यान मत करो, क्योंकि ध्यान भी अगर 4 बताए हैं तो 2 ध्यान उसमें ऐसे हैं जो आपके करने योग्य नहीं हैं। अगर करते हो तो भी उन ध्यानों को करके भी आप निम्न अधोगतियों में जाएंगे। कौन सी ध्यान है वो? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। पंचम काल में ये हो सकते हैं, प्रथम हो सकते हैं, लेकिन इनको करना नहीं है। अगर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करेंगे तो धर्म ध्यान कब करेंगे? पंचम काल में धर्म ध्यान हमें करना चाहिए और धर्म ध्यान का माध्यम स्वाध्याय। हमें जितना हो सकता हो, जितना स्वाध्याय का अभ्यास हो हमें करना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी, क्योंकि सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानी रहेगा, उसका ज्ञान समीचीन नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान से रहित अज्ञानी जीव कर्म को लाखों करोड़ों भर्वों में नष्ट करता है, क्षय करता है, लेकिन उसी कर्म को सम्यक ज्ञानी 3 गुप्तियों से युक्त होकर के अंतर्मूर्त मात्र में क्षय कर देता है। अज्ञानी 2, 4, 8, 10 उपवास करने में जितने विशुद्धि कर्म की निर्जरा करता है, अज्ञानी 2, 4, 8, 10, 20, 25, 16 कारण के 32, 64 रिद्धि के 64, इतने उपवासों को करने में जितनी विशुद्धि परिणामों की और कर्म निर्जरा करता है, उससे बहुगुणी विशुद्धि और निर्जरा भोजन करते करते ज्ञानी कर लिया करता है। वो कहता है कि भोजन में केवल अपने उस नौकर को वेतन दे रहा हूं, मैं नहीं कर रहा। भाई नौकर रखा है, उसको वेतन देना पड़ेगा, अगर वेतन नहीं दोगे वो काम नहीं करेगा। ये शरीर रूपी नौकर, इसको जितना वेतन तय है, ये आपकी दुकान है, दुकानदार हो ना, तो कितना वेतन देते हो एक को? जो भी आपने रखा है 8,000 9,000 हैं, उतना वेतन दे देते हो और कमाते कितना हो, ध्यान रखना। इसी तरह भोजन तो थाली में लग कर के बहुत अच्छा आया, 60 रस व्यंजन के 32 पकवान थे, लेकिन रे साधक जो ज्ञानी था उसने पथ्य को ले लिया, जो आवश्यक था शरीर को देना था, जो शरीर के लिए तय था,
उतना वेतन रूपी भोजन उसको दे देता है, बाकी जिसका है उसके लिए रह जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, जिस प्रकार सुहागा और नमक का लेप स्वर्ण को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी निर्मल जल से ये पाप रूपी किट्टकालमा से युक्त आत्मा भी शुद्ध हो जाती है, शोधित हो जाया करती है। मोह के उदय से ये जीव अनादिकालीन अज्ञान मल पटल से ग्रसित है, ढका हुआ है। उस ढके हुए जीव की मलिनता को शुद्ध करने के लिए जो संसार सागर में निरंतर जन्म और मरण के असहनीय कष्टों को सहन करता हुआ आज जब मनुष्य कुल में आकर, मनुष्य गति में आकर के ठहरा है, ठहरने के साथ साथ ज्ञान की और मोह की, अज्ञान की और मोह की धारा को तोड़ने का उपदेश प्राप्त किया है, पुरुषार्थ किया है, अपने आप को शुद्ध बुद्ध निर्मल बनाने के लिए मन में ठान लिया है, संकल्प कर लिया है। ध्यान की बुद्धि विशुद्धि के लिए परिणामों की निर्मलता का जिसने सृजन कर लिया है, विशुद्धि के द्वारों का उद्घाटन कर दिया है, अब कर्म की निर्जरा और कर्मों की निर्जरा मुक्ति की प्राप्ति का हेतु बनने लगी है। ऐसा रे श्रावक ज्ञानाभ्यास में लग जाओ। जो सुधी श्रावक अभी तक स्वाध्याय नहीं करते हैं, वो आज संकल्प ले लें कि मुझे अपने इस पूरे दिन के अंदर कम से कम, जो स्वाध्याय नहीं करते वो आधा घंटे की स्वाध्याय करेंगे, और जो आधा घंटे करते हैं वो 1 घंटा करेंगे, जो 1 घंटा करते हैं वो 1.5 घंटे करेंगे, जो 1.5 घंटे करते हैं वो 2 घंटे करेंगे, जो 2 घंटे करते हैं वो 2.5 घंटा करेंगे। आधा आधा घंटे का प्रमोशन उनके स्वाध्याय का हो जाना चाहिए, क्योंकि पंचम काल की दुहाई देने वाला ऐसा ज्ञानी भव्यात्मा जो जोरों से कहता है कि मैंने समय सार का बहुत गुण अध्ययन किया है, प्रवचन सार के बिना आनंद नहीं आता है, नियम सार तो मेरा मानो प्राण ही बन गया है, ऐसे सारभूत ग्रंथों को पढ़ने के बाद जी मचल जाता है, अधीर हो जाता है। जहाँ कमी हुई, चाहे उसके स्वाद में और चाहे उसके सम्मान में, अपने सम्मान और स्वाद को वो आत्मा नहीं देखता जिसने ज्ञान के अभ्यास कर करके अपने युग बिता दिए गए हों। हमें भी बुद्धिपूर्वक ज्ञान के अभ्यास का, शुद्ध की भावना का प्रबंधन करना चाहिए।